सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाई। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल हो रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्रोग्रेसिवली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्या ये वायलेशन ऑफ एनर्जी का जो है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन है। ठीक है, एक्सप्लेन करिए वाई। ठीक है, तो आपको बता दूं कि कहीं पर भी आपको एनर्जी की जब बात की जाए तो एनर्जी एनर्जी हर जगह पर क्या होती है, कंजर्व होती है। एनर्जी कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं करती है। भले हमें देखने में लगता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट होती है, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है। थोड़ा सा हम, चूंकि ऐसा हमको इसलिए होता है क्योंकि हम वहां तक देख नहीं पाते हैं। जब कोई टीचर्स, जब हमारे कोई सीनियर हमको समझाते हैं तो समझ में आ जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट है ए, लोकेशन ए पर है, इनिशियली रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो वेलोसिटी इसकी 0 होगी। और ये यहाँ से जब यहाँ पर आएगा तो ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन क्या माना हमने, सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की सरफेस पर है। तो यहाँ पर अगर रुका हुआ है तो इसकी टोटल एनर्जी यहाँ पर देखना है और इसकी टोटल एनर्जी यहाँ पर देखना है। जब ये फ्री फॉल हो के आके ग्राउंड पर हिट करे या इस इन बिटवीन कहीं पर भी हम चेक करें, इसकी अगर एनर्जी हर जगह पर इक्वल मिल रही है तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं हो रहा है। तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ जो हमारी अप्रोच क्लास 9th की जो हमें जो हमारी अप्रोच है वो इसी से है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टोटल एनर्जी होती है वो हम लोगों ने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी काइनेटिक का मतलब उसके मोशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी होती है, वेलोसिटी या मोशन की वजह से जो होती है उसको हम काइनेटिक बोलते हैं। और जो उसकी पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन, सिचुएशन की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर आती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो इन दोनों का सम ही क्या होता है, टोटल एनर्जी होती है। यानी किसी भी सिचुएशंस में जब भी हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करना होगा तो हम कभी काइनेटिक या पोटेंशियल से सिंगल सिंगल करके नहीं देखेंगे, दोनों का सम देखेंगे। वो अलग बात है कि एक 0 हो या दूसरी 0 हो या दोनों में से 50-50 का रेशियो हो, 30-40 का रेशियो, वो अलग बात है। लेकिन जब भी हम टोटल एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों का सम करके देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ए पर है तो रेस्ट में है, ए पर है, किसी भी हाइट, अर्थ से h हाइट पर है ए पर, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट में है, रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी 0 है। अगर वेलोसिटी 0 है तो उसकी कौन सी एनर्जी 0 हो जाएगी, काइनेटिक 0 हो जाएगी। और h हाइट पर है तो चूंकि अगर h हाइट पर किसी m मास के ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है mgh हो जाती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी और क्या 0 हो जाएगी, काइनेटिक। काइनेटिक क्यों 0 होगी, क्योंकि ये चल नहीं रहा है, मोशन में नहीं है, वेलोसिटी नहीं, इसलिए काइनेटिक 0 हो जाएगी। तो पॉइंट ए की कैलकुलेशन हम करते हैं तो पॉइंट ए पर काइनेटिक यहाँ पे हमने रख दिया 0 और यू की जहाँ पे क्या रख दिया mgh। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो इस पर ए की जहाँ पर हमने निकाला कितना मिला, mgh एनर्जी मिला। पॉइंट बी पर देखते हैं, पॉइंट बी पर जब यहाँ से नीचे आएगा तो अभी h हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी, थोड़ा सा नीचे हुआ तो h कम हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन किससे हम करते हैं, mgh। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो h, देखिए ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा देयर इज नो चेंज इन इट्स मास एंड देयर इज नो चेंज इन वैल्यू ऑफ g। m और g तो नहीं बदलेगा इस ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो क्या बदल रहा है, ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली नीचे आ रहा है तो उसका क्या चेंज हो रहा है, h चेंज हो रहा है। और इन तीनों फैक्टर्स में से कोई एक या सब चेंज हो तो क्या चेंज होगा, u। तो यहाँ पर देख रहे हैं m और g क्या है, कांस्टेंट बना हुआ, चाहे यहाँ पर देखें, यहाँ पर कहीं पर भी देखें, mg क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन h क्या हो रहा है, h क्या हो रहा है, उसका कम हो रहा है। तो h के कम होने से u क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है h हाइट पर, पोटेंशियल एनर्जी जो है, नीचे जब आएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है तो यही पूछा जा रहा है आपसे कि जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो धीरे धीरे कम हो रही है, तो क्या ये एनर्जी लॉस हो रही है। अगर एनर्जी लॉस हो रही है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि जब ये नीचे आ रहा होगा तो पहले ये किस स्टेट में था, रेस्ट में, यानी काइनेटिक 0 थी। लेकिन जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो जितना इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई उतना वो किस में चली गई, वो चली गई काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि मोशन में आ गया। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ये आपने कर। अब पॉइंट बी पर अगर बीच में ना निकल कर डायरेक्ट हम इस पॉइंट की बात करें, जिस टाइम पर ये अर्थ की सरफेस को आके हिट कर रहा है, जिस टाइम पर अर्थ की सरफेस को आके टच कर रहा है, उस
टाइम इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, यानी अर्थ की सरफेस को टच करते वक्त इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, और वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं होगी। और अर्थ की सरफेस को चूंकि टच कर रहा है इसलिए हाइट खत्म हो गई, हाइट जीरो हो गई। हाइट अगर जीरो तो यू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, यानी पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, और क्या जीरो नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। तो पॉइंट बी की टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक की ये है आपका, देखिए के प्लस यू, तो यहां पर क्या जीरो हो जाएगा, काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक के रखा, और के की कैलकुलेशन के लिए हमने यहां पर क्या बचा, के बचा, और के की वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना मिला, हाफ एम वी स्क्वायर, और पॉइंट ए पर कितना मिला, एम जी एच। अभी देखने में लग रहा है कि ए और बी की पोटेंशियल सॉरी टोटल एनर्जी क्या है, अलग अलग है, लेकिन ये अलग नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने वी के फॉर्म में रखा है। वी को एमजीएच के फॉर्म में जब रखेंगे तो अभी आंसर सेम आ जाएगा। तो वी की कैलकुलेशन ऐसे हम लोग पिछले चैप्टर्स में बहुत की है। थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगाते हैं, यू वेलोसिटी से चला, एच डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितना हो गई, वी, तो इसलिए यहाँ पर और कितना हाइट चला, एच, तो इस वाले फार्मूले से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पर वी स्क्वायर, यहाँ पे वी स्क्वायर, यू इसका जीरो है, और कितना हाइट चला, एच, 2gh, यानी वी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई, 2gh आ गई। ठीक है, मैंने इसको अगर नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखा है, यानी वी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई, 2gh। अब इस इक्वेशन नंबर 2 से वी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू हाफ एम, ये हो गया। अब वी स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये पूरी वैल्यू किसकी है, वी स्क्वायर की वैल्यू है, इस वाले इक्वेशन से 2gh कैंसिल हो गया, क्या आ गया, mgh, यानी ईबी की वैल्यू भी क्या आ गई, mgh, और ईए की वैल्यू भी क्या आ गई, mgh। तो ईए यानी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। अच्छा, अगर हम इस बीच में कहीं पर भी बात करें, आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जब हमने प्रूफ कराया था, तो ये तीनों पॉइंट्स हमने ए बी सी 3 पॉइंट्स, एक टॉप पर बनाया था, एक यहाँ पर एच हाइट पर, एक बॉटम पर बना था यहाँ पर अर्थ की सरफेस पर, और एक बीच में भी लिया था। तो अगर यहाँ पर बीच में हो जाए, यहाँ पर इस पॉइंट पर एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर देखें, तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर क्या होगा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर होगा इज इक्वल टू सम ऑफ यू प्लस के। ठीक है, जितनी इसकी u होगी उसकी आधी u हो जाएगी, ठीक है, जितना u है उसका हाफ हो जाएगा, और जितना k था, k है, उसका हाफ यहाँ पर मिल जाएगा k, और दोनों का सम करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा, mgh आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यही हमको समझ में आया कि एनर्जी का वायलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसको हमको ये समझना है कि सर एनर्जी जो है यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए जितना ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से उसमें वेलोसिटी आएगी, यानी ये जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, कम होगी, उतना किसमें चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी, यानी हर इंस्टेंट पर, हर लोकेशन पर ये टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, वो कभी पोटेंशियल के फॉर्म में अपीयर होगी, कभी काइनेटिक के फॉर्म में अपीयर होगी, और कभी दोनों के मिक्सचर के फॉर्म में अपीयर होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर ले लेते हैं। ये पूरा डिटेल आपको समझा दिया, तो इसमें आपको लिखना क्या है, ये आपको पूरा फिगर बनाया, ये सब डेरिवेशन करके पूरा अपना डिटेल करके दिखाया, तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने की। आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि एनर्जी का वायलेशन हो रहा है, होगा या नहीं होगा, तो आप क्या लिखेंगे, देयर इज नो वायलेशन ऑफ एनर्जी, वायलेशन ऑफ एनर्जी डज नॉट अकर। ठीक है, नो पहले लिखा, फिर वायलेशन ऑफ एनर्जी अकर, मतलब नहीं होगा, क्यों, बिकॉज बीजेड, ये मैंने जो बनाया इसको लिखा शॉर्टकट में, बिकॉज एज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली इट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू।